वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे विल कंटिन्यू टू स्टडी डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। अच्छा, लाइट कैसे पास होगी, लाइट कैसे बेंड होगी, वो मैंने 3 आपको तरीके बताए थे। कौन कौन से थे बेटा? उनकी तीनों की बात करते हैं। क्या क्या था? ए ग्रेटर देन लेमड़ा, ए ग्रेटर देन लेमड़ा, ए इजकल टू लेमड़ा और ए इज लेस देन लेमड़ा। यदि ये वाला केस होगा तो यही अपन को केवल और केवल डिफ्रैक्शन शो करता है। ये शायद आपको पता होगा बहुत अच्छे से, आई एम श्योर आपको पता होगा। ए इज लेस देन लेमड़ा, राइट। सो लाइट बेंड होती है, उसको लाइट जो बेंड होगा उसको अपन क्या, अपर्चर से बेंड हो रही है, उसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। डिफ्रैक्टिंग डिवाइस क्या होगा? जिसके पास या तो स्लिट, या तो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस जो होगा या तो स्लिट हो या कोई अपर्चर से लाइट पास करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? स्लिट और अपर्चर से, ठीक है। 2 चीजें हमने पढ़ ली थी। ये हम तीनों के बारे में पढ़ लिया था, बट लाइट एक ही केस में बेंड होती है, जो कि अपने पास थर्ड केस होगा और इसमें डिफ्रैक्शन शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद मैं आपको दोनों केस में आपको बताता हूँ कि शेडो बनता कैसे है, लाइट बेंड कैसे होती है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले उस चीज को पढ़ेंगे एंड देन वी गोना प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग। हियर स्टार्टिंग विद दिस थिंग, हाउ द लाइट गेट्स बेंड। Okay, so light passing through an aperture. लाइट पासिंग थ्रू एन अपर्चर, एक अपर्चर से लाइट पास हो रही है, तो फिर शेडो कैसे बनेगा? दिस इज द अपर्चर एंड दिस इज द स्क्रीन। ये अपर्चर होगा और ये क्या होगा अपने पास? स्क्रीन। और दिस स्लिट इज दिस डिस्टेंस। स्लिट का जो जो अपर्चर होगा, होल जिससे अपन बोलेंगे, दैट इज ऑफ द साइज ए। हमने वहां पे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लेते थे अपन S1 और S2 के बीच में, दैट इज टेकन एज ए। वहां पे हमने डी से पढ़ा था, यहाँ मैं ए लूंगा क्योंकि दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। नहीं तो इसमें भी डी से कर दूं, शायद एनसीईआरटी में ए से लिखा हुआ है, यस। बहुत जगह इसको डी से पढ़ा देते हैं, आई एम नॉट डूइंग दैट। So here what we are talking about is that here's the source यहाँ पे रखा हुआ है। सोर्स से लाइट यहाँ पे जाएगी। लाइट केवल और केवल इतनी पार्ट से ही पास हो सकती है, ठीक है। ये पार्ट से पास होगी तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। आएगा नहीं आएगा? 2 चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी यहाँ तो डायरेक्ट लाइट आएगी, पर इस पार्ट में ऊपर और ये वाला नीचे, ठीक है। यहां तो अपने पास क्या आएगा? दिस इज द ब्राइट स्पॉट। जो ब्राइट स्पॉट बीच में बन रहा है उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा। ब्राइट स्पॉट को ही अपन बोलते हैं मैक्सिमा, विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। सेंट्रल मैक्सिमा। और ऊपर और नीचे दोनों की तरफ क्या बनेगा बेटा? शेडो। क्या बनता है? ऊपर भी शेडो बनेगा और नीचे की तरफ भी क्या बनेगा? शेडो। एंड दिस इज द सोर्स, दिस इज कॉल्ड एज द सोर्स एंड दिस इज अपर्चर, जिससे लाइट पास होगी। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर, दिस इज अपर्चर ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर। समझ आ गया? ठीक है। अपर्चर जिस होल से लाइट पास होगी, तो यदि बल्ब को मैं देखूंगा, यहां से देखूंगा तो मुझे बल्ब दिखेगा, यहां से देखूंगा तो भी, पर यहां से देखूंगा तो बल्ब डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तो मीन्स इन कॉर्नर पे लाइट क्या होगी? यहाँ बेंड होती हुई गई है, तो उसके इस पॉइंट के आगे की तरफ क्या हो जाएगा? शेडो स्टार्ट हो जाएगा बेटा। शेडो स्टार्ट होने का मतलब लाइट होगी, बट यहाँ तुरंत अपने पास एक क्या बनेगा? डार्क, जहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बिल्कुल वीक, कम, सबसे कम इंटेंसिटी, यू कैन से ऑलमोस्ट 0 इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं मिनिमा। इसके सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ क्या बनते हैं बेटा? मिनिमा। क्योंकि ये सर्कुलर पैटर्न होता है, ये वाला ये सर्कुलर पैटर्न होता है, दोनों तरफ अपन उसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। इधर भी क्या आएगा अपने पास? मिनिमा। फिर अपने पास आएगा फर्स्ट मैक्सिमा, मिनिमा के बाद ना। वहाँ फ्रिंज बोलते थे अपन, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, यहाँ पर अपन बोल देंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई होप दिस इज क्लियर विद यू। सो लाइट पासिंग थ्रू एन अपर्चर एंड दैट्स हाउ इट इज। सेकेंड केस, अब ये डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ए बी अपर्चर है
और ए बी का जो साइज है वो कितना लेना है अपन, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, दिस इज कॉल्ड एज साइज ऑफ एन अपर्चर। आज की क्लास में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस डिफ्रैक्शन, ये वाला टॉपिक एटलीस्ट हम आज पूरा कर लेंगे। सो गोइंग फॉरवर्ड, लाइट पासिंग, अच्छा ये तो किससे पास हो रहा है, अपर्चर से पास हो रहा है। अपर्चर से पास होने के बाद में सेकंड अपने पास केस क्या आएगा, लाइट passing through light passing through passing from an obstacle, passing from an obstacle। ऑब्स्टिकल कैसे होगा बेटा, बीचों बीच कोई ऑब्स्टिकल रख दिया अपन ने, तो इज द दैट्स द केस, दिस इज ए बी, अगेन ए बी कुछ भी हो अपन ए से लेंगे अपन उसको, साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल। इस केस में क्या होगा, इधर से लाइट गई, इधर से लाइट गई, इधर क्या होगा, आपको लाइट दिखेगा, लाइट दिखेगा इस केस में। प्रैक्टिकल सिंगल स्लिट वाला जो अपने पास है डेरिवेशन, उस डेरिवेशन में सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट गिवन है जिसको हमको पढ़ना है, वो ये कहीं पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे नहीं अपन, है ना, होते दोनों सेम चीजें। सो उसी की बात कर रहे हैं। और यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां से यहां तक आपको क्या मिलेगा, शेडो, क्या मिलेगा, शेडो। तो दिस साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल एंड दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिकल को ही क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्ट, क्योंकि डिफ्रैक्शन तो यही करा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्टिंग ए बी। हम ए बी को यहां पे भी स्लिट को अपन डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, यहां पर ऑब्स्टिकल को अपन क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। ओके, ए बी AB is called as diffracting device. Hope you have understood that. So यहाँ से यहाँ तक शेडो आ रहा है और ये इधर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सोर्स कहाँ रखा था बेटा, सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स किस पे होगा बेटा, फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट इज source is at finite distance. Next, when infinity, when source is at infinity, source कहाँ पर होगा बेटा, infinity पर, therefore rays will be parallel to each other, that's how the rays are, right। बीच में we have taken the obstacle and the screen is here, screen क्या होगा, यहाँ से इसके बाद जो रेज होंगी वो क्या आ जाएंगी, जो ऊपर जो जा रही हो तो सीधी चली जाएंगी इसको बनाने, ऊपर से जितनी भी रेज आ रही हो सीधी चली जाएंगी यहाँ से। यहाँ सोर्स इन्फिनिटी पे होने की वजह से इधर भी लाइट जाएगी कुछ,
जो रुकने वाला जो पार्ट था वो रुक गया, बाकी यहाँ से लाइट जो आएगा कुछ, एंड दिस इज कॉल्ड एज अंडरस्टूड, यस और नो। सो दिस इज कॉल्ड एज, ये वाला जो इसमें बहुत कम पार्ट क्या होगा, शेडो। शेडो बहुत ही पार्ट होगा, बाकी पूरे पार्ट में क्या होगा, लाइट होगा इधर, ये विजिबल रीजन होगा आपके पास। समझ आ गया शेडो के बाद। बाकी अपने पास क्या होगा, और जो एक्चुअल शेडो होगा वो बहुत कम होगा। इसी शेडो को जो बहुत कम सा पार्ट दिख रहा है, क्योंकि सोर्स क्या कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। समझ आ गई बात। दो तरीके के ये अपने पास दो केसेस थे। नाउ वी हैव फ्रेस्नेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, और हम उसमें एक्सपेरिमेंट अपन दूसरा करेंगे। सो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हाट आर दीज टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन? वन इज कॉल्ड इज फ्रेस्नेल्स, राइट, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। और इसी को अपन सॉल्व करेंगे। कहने को दो तरीके से आते हैं, इसी का एक्सपेरिमेंट है जो अपन रखेंगे। व्हेन इन दिस डिफ्रैक्शन, in this diffraction, source comma in this diffraction, source comma diffracting device and the screen are at diffracting device and the screen are at finite distance, screen are at finite distance. Is that okay? कहाँ पर होंगे बेटा? फाइनाइट डिस्टेंस पे, पास होगा सब कुछ, ठीक है। सेकेंड विच कम्स टू अस इज Fraunhofer's diffraction, right? In this type of in this type of diffraction, source comma diffracting device in this type of diffraction, source comma diffracting device and screen are at infinite डिस्टेंस। अपर्चर होगा या अपने पास कोई स्लिट होगा, उसको हम डिफ्रैक्टिंग डिवाइस बोलेंगे अपन। समझ आ गया? सो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस ये दो तरीके से होते हैं। अपने पास जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो फ्रेस्नेल डिफ्लेक्शन का, फ्रेस्नेल सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसको डायरेक्ट अपन क्या बोलते हैं, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट, फॉर डिफ्रैक्शन। सो दैट इज व्हाट इज द टॉपिक विच वी नीड टू स्टडी। सो हियर वी हैव सिंगल स्लिट। अपन स्लिट की बात करेंगे, अपर्चर की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्लिट की, ठीक है। उसमें से अपन फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स रखेंगे
एंड देन वी सी सो उसमें अपन किसी भी तरीके से, सिंगल स्लिट में क्या होता है अपने पास, उसको इन दोनों, ये सिर्फ आपको बताया मैंने इस तरीके से, ठीक है। किसी का नाम ना दे तो ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में भी क्या लिखा हुआ है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी नीड टू स्टडी दिस। Diffraction due to single slit, okay. So लाइट बेंड होगी, हमें पता है, स्लिट के बाद, स्लिट में पास होने के बाद लाइट बेंड होगी किसी, अब जैसे वहां पे अपने पी पॉइंट रैंडम पढ़ा था, यहाँ पर भी पी पॉइंट का हमको पोजीशन लेना, रैंडम पॉइंट लूंगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा का, सो क्या होता है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द डायग्राम फर्स्ट। Width of the slit is taken as A here, and that's the screen. This is point A, this is point B. ABA is equal to A, which you know already. Rays are parallel to each other, okay. So बात करें, क्या बोलते हैं इसको, O इज द ब्राइट स्पॉट, जिसको अपन सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ये क्या होगा अपने पास, मिड पॉइंट, यस और नो। ओ अपर्चर ए है, तो ये वाला कितना होगा बेटा, हाफ डिस्टेंस A/2, और ये वाला हाफ भी कितना हो जाएगा, A/2 होगा ही नहीं होगा, A/2, और ऊपर वाला भी A/2। लाइट बेंड होगी, किसी भी पॉइंट पे पहुंचेगी, और अपने पास लाइट यहाँ के बजाय, मैं लाइट बेंड होती हुई बता रहा हूँ इसके बाद, लाइट बेंड होकर उस पॉइंट पे पहुंची, सीधे तो जाएगी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो लाइट बेंड हुई, तो यहाँ का परपेंडिकुलर इस पे ये कितना बेंड हुआ बेटा, मिड पॉइंट कितना बेंड होगा, एग्जैक्टली दैट विल बी द केस, राइट। इस ए का परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, तो पाथ डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, दिस इज पॉइंट N, दिस इज पॉइंट N। ये बेंड होते हुए किसी पॉइंट P का मुझे पोजिशन चाहिए कि कहाँ पर होगा, क्या होगा, दिस व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट, राइट। सो ए बी से लाइट यहाँ पर बेंड हुई है, बेंड होकर उधर चलेगी, सामने तो जा ही रही है, ऐसा मत सोचना कि सामने क्यों नहीं बनाया सर आपने, मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। वो यदि मैं एक लेंस लेता हूँ, यहाँ से पैरेलल रेज आई, लेंस लेके मैंने उसको कन्वर्ट करा दिया, यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बनेगा, यदि ब्राइट स्पॉट बन रहा है, उस ब्राइट स्पॉट को तो अपन सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है बताओ जरा, कन्वर्जिंग लेंस सारी जो पैरेलल रेज आ रही है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट करा देते हैं, हम फोकस को हिसाब से सेट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यदि मैं उस लेंस को घुमा दूं तो ऊपर की तरफ बनने लग जाएगा वो, तो ठीक है। बट लाइट बेंड होगी तो अपने पास किसी पॉइंट P पे जा रहा है रैंडम, उस P का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा बेटा, X। और बन कहाँ रहा है, क्या हो रहा है, वो बात की बात है। दो ये वर्टिकल पोजीशन में हम जनरली इसको उठा के Y भी ले लेते हैं, सो दैट इज अप टू यू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इनटू दैट। सो हियर यदि ये थीटा बनाया तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, ट्राइंगल ABN में ये वाला एंगल भी, ये जितना थीटा, जितना आप P को ऊपर लेके जाओगे थीटा बढ़ेगा, और पाथ डिफरेंस भी आपका क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता हो जाएगा। यदि मैं बात करूं A to N, इसके बाद तीनों के तीनों रेज एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, एटलीस्ट ये दोनों लास्ट वाले डिस्टेंस, इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है फिर, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस अपन को किससे लेना पड़ेगा बेटा, कल भी ऐसा ही किया था हमने, कोई रैंडम P पॉइंट लिया था, उसका परपेंडिकुलर डाला था, उससे अपने सॉल्व कर लिया था। इफ आई कंसिडर this is A, this is B, this size is A,
this is BN, this angle is theta and this is 90 degree. पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? BN के इक्वल. पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? आएगा नहीं आएगा? BN के इक्वल. ओके, सो BN वुड बी ए बी इजिकल टू ए. समझ आ गया? ए बी एन आ गया. सो पाथ डिफरेंस इज बी एन इन द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर पॉइंट पी. कैसे लेंगे बेटा पी पॉइंट में? पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट पी वुड बी कितना हो जाएगा? दिस इज बी एन बी एन अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा बेटा? साइन थीटा के इक्वल होगा नहीं होगा? बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा. AB into sin theta. BN is equal to AB into sin theta. So BN would be AB का वैल्यू A into sin theta. BN is equal to A into sin theta. Any doubt? So BN is called as path difference. Right? क्योंकि इसके बाद ये तीनों क्या बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट के बाद ये वाला जो परपेंडिकुलर डाला मैंने यहाँ पर, उसके बाद ये जो A जिनके बीच में पाथ डिफरेंस रहता नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये कम डिस्टेंस पे है, BP ज़्यादा डिस्टेंस होगा. आपको यहाँ से दिख रहा है दैट BP इज ग्रेटर देन AP. तो मीन्स कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है. यदि ऐसा है तो उसको परपेंडिकुलर डाल के आप अपना शॉर्टेड कर लो तो कितना पाथ डिफरेंस होगा आ जाएगा. ठीक है. यदि पैरेलल है इस तरीके से हैं, देखो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है इनमें. ठीक है. अब ये दोनों रेज इनमें भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, बट एक रे इधर जा रही है और एक रे यहाँ से आ रही है. ये वाला पॉइंट A है, ये B है. साफ साफ दिख रहा है कि पाथ डिफरेंस है. इसका लेंथ ज़्यादा है BN का और AN का लेंथ क्या है अपने पास. कब ऐसा करते हैं तो ऊपर वाला जो पॉइंट है उससे अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं. फिर यदि N यहाँ पे ये P है, सो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? NP. ठीक है. और BN क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? BP माइनस NP इज इक्वल टू BN एंड दिस इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस. और पाथ डिफरेंस को अपन कितना ले लेते हैं बेटा? पाथ डिफरेंस इज टेकन एज डेल्टा एक्स. कितना लेते हैं अपन पाथ डिफरेंस? डेल्टा एक्स. एनी डाउट? पाथ डिफरेंस सो BN इज इक्वल टू डेल्टा एक्स path difference. I hope this is clear. Now what shall we do here children? Delta x is equal to A sin theta. Yes or no? Delta x is equal to A sin theta और डेल्टा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा. आपको ये भी पता है एंगल स्मॉल होता है, तब अपन क्या लेते हैं इसको? तो when angle is small, sin theta can be expressed as theta. Sin theta can be expressed as theta. So theta. This is called as theta. कितने एंगल पे अपने पास डिफ्रैक्शन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. अब ये तो सिर्फ पाथ डिफरेंस के बारे में पढ़ा है अपने, इसमें बाकी और कंसेप्ट क्या क्या इन्वॉल्व है. लेट अस टॉक अबाउट दैट.
ओके, सो मैक्सिमा कैसे बनेगा, इसका जो पैटर्न जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, कहाँ मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा जहाँ ब्राइट फ्रिंज होगी, आई एम श्योर आपने बना लिया होगा। तो मैक्सिमा किस तरीके से बनता है यहाँ पर, उसके बाद फर्स्ट मिनिमा दोनों तरफ इंटेंसिटी एकदम से डिक्रीज हो जाती है बेटा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये कितना होगा बेटा, ये दोनों पॉइंट होंगे विड्थ, जहाँ पे अपन देख रहे हैं, है ना, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। वहाँ फ्रेंजेस बोलते थे, फर्स्ट फ्रेंज, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क। यहाँ पर सुपरपोजिशन तो हो नहीं हुआ, लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। बेंड हो रही है मीन्स जो ब्राइट स्पॉट के बाद लाइट क्या होगी, कम होगी, कम होगी तो शेडो बनेगा, शेडो बनेगा इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। और सिर्फ हमारे कोर्स में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, केवल और केवल डिफ्रैक्शन है, उसके अलावा आपको चिल करना है। ओके, सो ये अपने पास थीटा इज इक्वल टू, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि ये काम में आएगा अपने पास। यदि इस को उठा के मैं फर्स्ट मिनिमा पे रख दूं तो मेरे पास पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू स्टडी डायरेक्टली। किसमें पढ़ते हैं अपन इसको, डायरेक्ट पढ़ते हैं अपन इसी चीज को, बस अपना डायरेक्ट पी पॉइंट के कोई रैंडम पॉइंट था अपने पास एक्स, पर आपको बता दिया कि फर्स्ट मिनिमा कैसे बनेगा। फर्स्ट मिनिमा जहाँ इंटेंसिटी दोनों तरफ कम हो जाएगी। इंटेंसिटी बेटा एकदम से ऐसे धीरे धीरे कम नहीं होती, दोनों तरफ 2 पॉइंट होंगे बेटा, क्योंकि सर्कुलर पोर्शन बनेगा एक, बिल्कुल जो ब्राइट स्पॉट, बड़ा स्पॉट बनेगा सबसे ज्यादा, उसका विड्थ भी सबसे ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, मत करने लग जाना सर ये फर्स्ट मिनिमा था और जो फर्स्ट मैक्सिमा जो आएगा उसका विड्थ भी सेम होगा, नहीं बेटा, इंटेंसिटी एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है। ये अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा ये वाला जो बना है, यहाँ पे मैक्सिमा बना है, इधर जो मैक्सिमा बना है, इसकी इंटेंसिटी होती है 1/22 टाइम्स ऑफ द सेंटर 1। यदि ये आई नोट है, इसका इंटेंसिटी आई नोट है, तो इसका आई नोट बाई 22 होगा अप्रोक्स, आई नोट बाई 22, आई नोट बाई 21, अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। ये भी अपने आप में एक पूरी की पूरी यूनिट है। इफ व्हेन यू गेट इनटू इंजीनियरिंग, सो वेरी फर्स्ट ईयर यू नीड टू स्टडी फिजिक्स, तो फिजिक्स में अपने पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये वाला चैप्टर तो खैर सब जगह ही है, इसमें पूरे आपका इंटरफेरेंस अलग यूनिट होता है जो मैंने पढ़ा है मेरे इंजीनियरिंग के सिलेबस में, और उसके बाद डिफ्रैक्शन अलग होता है, पोलराइजेशन इज डिफरेंट यूनिट, एंड ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर हैविंग दीज मेजर टॉपिक्स इंक्लूडेड इन देयर सब्जेक्ट। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो दिस इज अबाउट इट। साइन थीटा कितना आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन ए, एंड दिस इज इट। सो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पाथ डिफरेंस आ गया। फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन किस तरीके से देखा जाएगा, देखो यस, यहां पे क्या होता है सिंगल स्लिट में, जो अपने पास एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें अपन करते हैं, वो आगे बढ़ने से पहले उस एक्सपेरिमेंट को मैं करा रहा हूं आपको यहाँ पर। सो व्हाट हैपेंस हियर, लेट्स हैव अ लुक फॉर दैट, कि आए कैसे, पैरेलल रेज आती कैसे। एक्सपेरिमेंटल जो होगा इसका पाथ डिफरेंस हम लेके आ चुके हैं पहले, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डिफ्रैक्शन। Yes, experimental setup for single slit experiment. So there is a monochromatic source of light. ये आप कई जगह देखो, बहुत सारी बुक्स में ऐसे मिलेगा आपको ये, ठीक है। देर आर 3 rays which are leaving from here and they becomes parallel. पैरेलल हो गई जितनी भी रेज थी। एक स्लिट है जिससे हम इसको पास करा रहे हैं, लेंस 2, we take another lens 2 of larger aperture,
इनको सबको कन्वर्ज करके डिफ्रैक्शन पैटर्न ये बन गया, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखना, दिस इज ए बी, लेंस 2, इसका अपर्चर अपने पास क्या है बड़ा, अपर्चर ऑफ लेंस 2 इज ग्रेटर देन, एंड दिस इज ओ पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड इज सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलेंगे आप इसको, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर अपने पास इमेज बनाएगा, ठीक है। ओ पॉइंट अपन पी, ओ की जगह अपन पी पॉइंट ले रहे हैं, तो अपन इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें रेज को यहाँ से, किस तरीके से होंगी। आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर हेयर। वापस से किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कराएगा तो ये सीधी जा रही है, एंगल कितना बनाया इसने, थीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, दैट इज पॉइंट एन। होगा ही नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज पी, वहाँ पे बनेगा। तो रेज इस तरीके से डिफ्रेक्ट होंगी। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, देन विल स्टार्ट विद अगेन। सो दिस द सेंट्रल मैक्सिमा। अब ओवर कहाँ पर होगा, हमें किसकी पोजीशन चाहिए, किसकी चाहिए बताओ ज़रा। हमें सपोज पी पॉइंट पे क्या बन रहा है अपने पास, मिनिमा बन रहा है, ये वाला जो पी पॉइंट है। यहाँ पे तीनों यहाँ से जाके, क्योंकि बैंड तो हो रही है ना, देखते हो तो सीधा सीधा बनेगा, एक बैंड होगा। अब ऊपर के बजाय इसको नीचे की तरफ भी बना सकते हो आप, कोई भी रैंडम पॉइंट पी ले रहे हैं अपन। तो इस पी पॉइंट को माना ये एक है फर्स्ट मिनिमा। अब इसका पोजीशन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज बी एन, और ये यहाँ पे ओवरलैप होगा, सो इट विल बी फर्स्ट मिनिमा। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ए बी अपने पास आ गया, एंड दिस इज बी एन, एंड फर्दर मोर वी गो एट इट लाइक दिस। सो हेयर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा वुड बी, क्योंकि पाथ डिफरेंस का वैल्यू अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन ए। पाथ डिफरेंस जो होता है अपने पास, जो पोजीशन होती है वो जीरो से लेके दोनों तरफ ऊपर लैम्बडा पे होता है बेटा। आई मीन जो टोटल होता है उसका साइज, जितना ज़्यादा लैम्बडा होगा उतना ही साइज बढ़ेगा, बिकॉज साइज ऑफ इट डिपेंड्स ऑन लैम्बडा। ओके, सो ये टोटल इधर भी फर्स्ट मिनिमा, तो पूरे फर्स्ट मिनिमा का जो विड्थ होता है वो किसके टर्म्स में लेते हैं अपन, लैम्बडा के टर्म्स में। सो पाथ डिफरेंस कितना आएगा बेटा अपने पास, एन लैम्बडा। कितना होगा, एन लैम्बडा। पोजीशन अपन देखेंगे तो एन लैम्बडा के टर्म्स में। सो और मिनिमा जो बनता है वो इस तरीके से आएगा, और मैक्सिमा फिर अपने पास हर लैम्बडा के बाद क्या होगा, बनेगा हर लैम्बडा के बाद। सो व्हाट आई एम सेइंग, ये वाला पॉइंट हो गया अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा का मिड पॉइंट से लेके फर्स्ट मिनिमा तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, लैम्बडा पे डिपेंड करता है डायरेक्ट। यहाँ पर अपने पास डायरेक्ट इसी तरीके से पढ़ना है अपन को इसको, ये लैम्बडा आपको लेना है। क्यों होता है ये, इसका भी प्रूफ है, ऐसा नहीं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। बट अपन को एनसीईआरटी में तो बिल्कुल डायरेक्ट ही फॉर्मूला दे रखा है। तो सबसे पहले हम पोजीशन की बात करें, फिर हम विड्थ लेके आएंगे, क्योंकि हमें विड्थ चाहिए, ये वाला जो विड्थ है, ठीक है। ये टोटल जो विड्थ है ये कितना होगा। सो पाथ डिफरेंस 4। सो दीज आर द डायग्राम्स वट एवर यू फील लाइक। सो ये मैंने आपको, या बैंड हुई तो बैंड होके भी तो क्या होगा, इनको कहीं ना कहीं तो वो करेगा, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके मिनिमा मैक्सिमा कुछ इस तरीके से बनता रहेगा, ऑल्टरनेट पैटर्न्स बनते हैं बेटा। सो पोजिशन position of first minima is taken at lambda। कहाँ पे लेते हैं, is taken at lambda। now position of first minima is taken at lambda। path difference minima
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एन लेमडा, होगा ही नहीं होगा. सो डेल्टा एक्स इज एन लेमडा एंड दिस वैल्यू वुड बी, डेल्टा एक्स का जो वैल्यू आ रहा है ये एन लेमडा, तो एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड फर्दर मोर इट विल गो लाइक दिस. सो पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज टेकन at lambda, so path difference for minima will be delta x is equal to n lambda. Next the position would be सो फर्स्ट मिनिमा कहाँ पर आएगा अपने पास, लेमड़ा पे, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या आएगी, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इज गिवन एज पोजीशन पाथ डिफरेंस. ठीक है, हर लेमड़ा पे आएगा तो दो मिनिमा के बीच में क्या आएगा, एक मैक्सिमा ही आएगा. सो इज गिवन एज इस तरीके से. सो पोजीशन ऑफ मिनिमा वुड बी लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा एंड सो ऑन, एंड पोजीशन ऑफ वुड बी कहाँ पर होगा बेटा, लेमड़ा और 2 लेमड़ा के बीच में. यहाँ तो इनका वैल्यू कितना रखना पड़ेगा अपन को, 1 2 3 4, 0 तो हो ही नहीं सकता, एन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से होगा नहीं होगा. सो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम वुड बी 3 लेमड़ा बाई 2, इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में कितना आएगा, 5 लेमड़ा बाई 2, 7 लेमड़ा बाई 2 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से चलेगा. दिस इज पोजिशन ऑफ मिनिमा एंड नीचे वाला जो है वो क्या है, पोजिशन ऑफ मैक्सिमा. दैट्स हाउ इट इज. ओके, सो दिस इज अबाउट द पाथ डिफरेंस ऑफ मैक्सिमा इज गिवन एज. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोजिशन अपने पास. ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन ए मिनिमा कौन सा है, फर्स्ट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा, सो थीटा वुड बी लैम्बडा अपॉन ए. थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, लैम्बडा अपॉन ए, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर दोनों तरफ थीटा. सो थीटा कैसा है अपने पास, ये थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए. देखिए इधर, दिस द मिड पॉइंट, चिल्ड्रन दिस द स्क्रीन मिड पॉइंट हो, इसका भी मिड पॉइंट लिया अपन ने, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, फर्स्ट मिनिमा. ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज डी. ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x, एंड दिस इज थीटा, राइट. सो फर्स्ट मैक्सिमा ऊपर बनेगा, तो ऐसे ही फर्स्ट मैक्सिमा क्या बनेगा, नीचे की तरफ भी बनेगा, दोनों तरफ होगा ही नहीं होगा. ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है अपने पास, दिस इज मैक्सिमा, यहाँ पे क्या है, स्लिट है, ऊपर थीटा, तो नीचे भी क्या बनेगा अपने पास, थीटा है ना. सो थीटा, दिस थीटा एंड दिस थीटा मेक्स इट 2 थीटा, और ये जो विड्थ है, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे बेटा,
पूरा सेंट्रल मैक्सिमा इतने पार्ट में दिखेगा नहीं दिखेगा, मिनिमा, एक मिनिमा से दूसरे नीचे वाले मिनिमा तक, ठीक है। सो एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, आप पोजीशन डायरेक्ट याद रखेंगे बेटा। पाथ डिफरेंस अपने पास मिनिमा के लिए क्या होता है, मैक्सिमा के लिए क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। उसके अलावा वी जस्ट नीड टू टॉक अबाउट द पोजीशन। थीटा कितना आएगा, क्योंकि मिनिमा अब हमको सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ देना है और कुछ नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। सो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा वुड बी 2 थीटा। सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2, थीटा का वैल्यू कितना है बेटा, लैम्बडा अपॉन है 2 लैम्बडा अपॉन ए विल बी द आंसर, राइट। ये होगा एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ कितना एंगल है ये आपको दिख रहा है, टोटल डिस्टेंस, ये एंगुलर पूरा का पूरा सेंट्रल मैक्सिमा बन ही रहा है। अच्छा लीनियर विड्थ कितना है, ऊपर x बन रहा है, ये डिस्टेंस x है और नीचे वाला डिस्टेंस भी x है। सो टोटल किसको बोलेंगे बेटा अपन, लीनियर विड्थ किसके इक्वल आएगा बेटा, 2x के इक्वल। ये दो चीज़ें अपन को बतानी है यहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं लेना, समझ आ गया। सो हियर वी हैव डेल्टा एक्स लैम्बडा था फर्स्ट मिनिमा के लिए, ओके फर्स्ट मिनिमा के लिए, ठीक है। सो x वुड बी x, दिस इज पॉइंट O, इस पॉइंट को P लिया मैंने, इस पॉइंट को ले लिया मैंने Q, जो AB के बीच में है, मिड पॉइंट, ऐसे होता है ना, AB के बीच में, AB क्या अपने पास विड्थ है, AB का मिड पॉइंट से देखते हैं अपन हमेशा ना, ठीक है, ऊपर ना A से देखें ना B से, AB का जो मिड पॉइंट होगा उससे अपन चेक करेंगे। सो AB के मिड पॉइंट Q से P का जो ट्राइंगल आएगा उससे अपन को x डिटरमाइन करना पड़ेगा। x डिटरमाइन करके उसको डबल कर देंगे तो अपने पास लीनियर विड्थ आ जाएगी। लाइन में कितना दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना अपन को दिख रहा है, सो दैट इज 2x, ऑलराइट। सो नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज लीनियर विड्थ। linear width of central maxima would be equal to 2x, कितना होगा 2x। सबसे पहले हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा। for x using triangle Q O P, कितना आएगा अपने पास Q O P। साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वैसे टेन थीटा ले सकते हैं अपन, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। चलो नो साइन थीटा, लेट्स टेक टेन थीटा। परपेंडिकुलर इज ओ पी अपॉन क्यू ओ, टेन थीटा। ओ पी का वैल्यू कितना है बेटा एक्स, और क्यू ओ का वैल्यू कितना है टी। व्हेन एंगल इज स्मॉल tan theta is taken as theta, tan theta is taken as theta, and theta would be x by d. This is equation number 2. Equation 1 से अपने पास कितना था, this equation as we know theta is equal to lambda upon a, क्योंकि डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना लेते हैं, लैम्बडा ले लेते हैं, तो थीटा का वैल्यू कितना था अपने पास, लैम्बडा अपॉन ए लिया था ना, एन लैम्बडा अपॉन ए आएगा साइन थीटा। तो एन का वैल्यू तो 1 है, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एन अपॉन ए। तो बेटा इन दोनों के इक्वेट करूंगा, देन लैम्बडा अपॉन ए इज इक्वल टू फ्रॉम लैम्बडा अपॉन ए इज इक्वल टू x upon d, lambda capital D upon small a
विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हाफ विड्थ है ऊपर ऊपर वाली साइड की मिड पॉइंट से। सो नेट अपन पास लीनियर विड्थ की बात करेंगे, हैंस लीनियर विड्थ ऑफ लीनियर हैंस लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी कितना कितना होगा बेटा, would be equal to 2x. This is the linear width. That is the linear width. 2x is equal to 2 lambda capital D upon A. That is the value of lambda. So that's how it is, children. ये अपने पास क्या आ गया, linear width. Now what do we have? इसी में हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर विड्थ। सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, बनेगा कैसे सेंट्रल मैक्सिमा, फिर हमने बात करी इसमें थीटा कैसे आएगा, थीटा के बाद अपने एंगुलर विड्थ अपने फाइंड आउट करी, लीनियर विड्थ, ये इतना ही डेरिवेशन इसमें और कुछ भी नहीं। लास्ट इंटेंसिटी पूछे ना पूछे, पर इंटेंसिटी अपने पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है आई नोट उसको बोलते हैं अपन, वो थीटा पे डिपेंड करती हुई चली जाती है फिर, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी बता रहा हूँ मैं किस तरीके से आएगा। सो दिस इज अबाउट द विड्थ। Now let's talk about the intensity of the central maxima, right? So we are talking about the intensity. Intensity of the diffraction pattern. Central maxima is taken as I naught. कितना लेते हैं बेटा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज टेकन एज I naught, और दिस इज मैक्सिमम। ये क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होती इंटेंसिटी डिक्रीजेस, intensity of diffraction pattern decreases as we move away from the midpoint of central maximum as given. I is equal to I naught sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन थीटा। इस फॉर्मेट में इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है बेटा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इफ यू विश टू आई नोट आएगा, सो थीटा आपको लेना पड़ेगा। थीटा कितना आएगा, किसी भी पे देना हो, कहीं पे भी देना हो तो अपने पास, जैसे थीटा मैक्सिमा के लिए फाइंड आउट करना है तो अपने पास उसका पाथ डिफरेंस कितना होता है, n प्लस हाफ इंटू लेमड़ा, होगा नहीं होगा। जैसे मैक्सिमा के लिए सेकेंड मैक्सिमम पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा की बात करनी है अपन को, तो उसके लिए थीटा कितना आएगा, n प्लस हाफ लेमड़ा अपॉन ए, एन का वैल्यू कितना रखेंगे 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2 लेमड़ा अपॉन ए, दैट्स द वैल्यू ऑफ थीटा। अब लेमड़ा और ए का वैल्यू आपके पास आने के बाद थीटा आएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और आई नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अप्रोक्स कितना आता है, एंड थीटा इज इक्वल टू 3/2 लेमड़ा अपॉन ए आई, दिस इज फॉर आई नोट बाय 21, दिस इज फॉर फर्स्ट maxima. Intensity of minima is always 0.
इंटेंसिटी मिनिमा क्या होती है बेटा? कि ओवरलैप करती हैं तीनों रेज जब मिल रही हैं अपने पास, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, वहाँ पे इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा जीरो एज इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहाँ पर होगा बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने? सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ग्राफ किस तरीके से आएगा? वो बहुत कम होगा, मैं उसके सबके कॉन्सिक्वेंटली लिख भी देता हूँ उनमें क्या क्या वैल्यूज होंगी। सो फॉर दैट मैटर प्लीज हैव अ लुक। Select AB. This is point O. Yes or no? This is point O. Now, this intensity is taken as I naught. First होगा I naught by 21, 61. थर्ड जो आ जाएगा उसका रेशियो आएगा इंटेंसिटी। आई नोट तो सब में कॉमन है, तो इंटेंसिटी रेशियो इज रेशियो ऑफ मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। आई नोट रेशियो एंड सो ऑन। ये कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज इंटेंसिटी रेशियो। इज इट फाइन चिल्ड्रन? ये होगा कुछ इस तरीके से। सो दिस इज इंटेंसिटी रेशियो and this can be done this way. All right, so now we have this is intensity ratio. Okay, next is इसी चीज़ में अपने पास इंटेंसिटी रेशियो के पास में अपने पास बचता नहीं इसमें कुछ भी। एक दो चीज़ें हो रहे हैं। हम सबसे पहले जो करेंगे अपन, ये अपने पास जो मेन यदि आएगा तो कुछ यहाँ तक लिख देना। उसके बाद दिस इज़ 121, 161 गलत लिख दिया मैंने। दिस इज़ 121, दैट्स हाउ इट इज़. So, children, this is about the intensity ratio. Now, let's study from NCERT. What is NCERT में क्या क्या given अपने पास जो बच गया जो? I am on NCERT page number
So I hope you can see the this on page number 369. There are width क्या होती जा रही है, उसके साथ कम होती जाएगी. width सबसे ज़्यादा किसकी होती है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा की. इनकमिंग जो वेव हैं, इनकमिंग वेव इससे पास होती हैं, अपने पास सबसे ज़्यादा width इसकी होती है. इसकी width कम होगी, आगे वाले की width और कम है, इसकी width ज़्यादा है, फिर इसकी width कम है, ऐसे width क्या हो जाती है बेटा, कम. बट आपको सिर्फ width किसकी डिटरमाइन करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की. एंड दैट width इज टेकन एज, because size of aperture is taken as a, और path difference is taken in the form of theta, जिसको अपना आगे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. So no one has ever been able to define the diffraction between the interference and diffraction satisfactorily. This is very important point which I'm reading out for you, and it says then we'll solve a question which is given here. It says this is Feynman's theory, and it states, Feynman's lecture series in physics books भी आती हैं इस पे. और so no one has ever been able to define the difference between interference and diffraction satisfactorily. क्योंकि यहाँ भी मैंने diffraction उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने लिखा था ना वहाँ पर कि intensity of maxima as it is formed due to destructive interference. बात तो कर रहा हूँ ना ओवरलैप होने की, ओवरलैप होने की बात क्या करने का मतलब क्या हुआ. ठीक है. That is superposition kind of thing. It is just a question of uses. There is no specific or important physical difference between them. The best we can do is, roughly speaking, is to say that when there are only a few of sources, say 2 interfering sources, then the result is usually called interference. यदि 2 सोर्स ले रहे हो आप तो रिजल्ट सुपर इम्पोज होने के बाद में क्या बोलेगे, उसको इंटरफेरेंस बोल रहे हैं अपन. बट इफ देर इज लार्ज नंबर ऑफ देम, इट सीम्स दैट वर्ड डिफ्रैक्शन इज मोर ऑफन यूज्ड, राइट. सो बहुत ज़्यादा सोर्स हो तो अपन डिफ्रैक्शन जो वर्ड है उसको अपन कॉमनली यूज़ करते हैं. तो कुछ इस तरीके का इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल 10.5 एंड एग्जाम्पल 10.3. What should be the width of the slit be obtained 10 maxima of the double slit experiment within the central maxima of the single slit? Please read the question again. क्या कह रहा है question? कि what should be the width of each single slit to be obtained 10 maxima 10 maxima of double slit experiment pattern within the central maxima. तो सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में 10 आएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी विड्थ है, टोटल जो विड्थ है, इस विड्थ में कितना आएगा अपने पास, इसकी जो विड्थ है उसमें अपने पास 10 पैटर्न आने चाहिए. मीन्स कितना डिस्टेंस कितना हो गया, 10. क्या 10 फ्रिंजेस बन रही हैं, 10 फ्रिंजेस बन रही हैं तो 10 इंटू बीटा विल बी इक्वल टू एंगुलर विड्थ 2 लैम्बडा डी अपॉन ए. 10 फ्रिंजेस मीन्स 10 इंटू बीटा, 10 फ्रिंज बन रही है इसके यहाँ से यहाँ तक. और ये वाला पैटर्न क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बेटा, एंगल अपने पास लीनियर विड्थ कितनी होती है, लीनियर विड्थ इज 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए, राइट. क्या पूछा हमसे इसी क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी यूज ना, बोथ ईच स्लिट विड्थ ऑफ स्लिट. सो ए का वैल्यू कितना होगा, बाकी सब ये दे रखा है बेटा, दिस गिवन टू यू. So 10 beta lambda d upon d is equal to 2 lambda d upon a. So वहाँ दे रखा है lambda से lambda cancel out हो जाएगा. To this would be 5. Let me just solve it pretty fairly, and it would be 10.3 में जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को अपन लिखना पड़ेगा पहले. टेन पॉइंट थ्री में अपने पास 2 slits are made of 1 millimeter. Small d is 1 millimeter, and the screen is placed 1 meter away. Capital is 1 meter, and lambda is 500 nanometer. सेंट्रल मैक्सिमा में कितनी फ्रिंज होनी चाहिए बेटा,
10, so it would be, बाकी सब तो सेम होगा ही होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज एग्जाम्पल 10.5 NCERT. Width of 10. Fringes. Width of 10 fringes is equal to width of central maxima. So 10 into beta is equal to 2 lambda d upon a. 10 beta का वैल्यू lambda d upon d is equal to 2 lambda d upon a. lambda d से lambda d कट गया. यदि आप एंगुलर विड्थ लेते तो यहाँ 10 थीटा लेना पड़ता है, या 2 इंटू थीटा ले लेते अपन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये मैंने कौन सी बात करी है, लीनियर, और इधर भी लिख देता हूँ लीनियर विड्थ. एनसीईआरटी में एंगुलर विड्थ से सॉल्व कर रखा है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. ओके, so 2 will be cancelled out, this will become 5, and this is 5 by is equal to 1 upon a. So d कितना दे रखा है बेटा, 1 mm by 5, आंसर would be 0.2 mm. ठीक है, so that would be, any doubt beta, this is 0.2 millimeter. So notice that the wavelength of the light and the distance of the source do not enter in the calculation of A. Okay children, now holding the two blades, okay, so there is a, अच्छा ये अपन को इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी अपन को पढ़ना है. डिफरेंस कैसे होगा, सो इंटरफेरेंस पैटर्न that seen for coherently illuminated single slit, usually called as a single slit experiment, right? So interference pattern has a number of equally spaced bright and dark bands, which is fringes. The diffraction pattern has a central bright maximum, which is twice as the width of other maxima. Twice as the intensity falls as we go successive maxima away from the center. This is what we have studied. वहाँ इंटेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, और यहाँ इंटेंसिटी चेंज हो जाती है. सबसे पहला जो डिफरेंस है वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है. नाउ कैलकुलेट द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ सुपरपोजिंग. कैलकुलेट interference pattern by superposing two waves originating from the two narrow slits. दो narrow slits से होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ slit pattern is superposing of a continuous family of waves originating from each point of the single slit. हर point से एक wave emanate हो रही है, निकल रही है, ठीक है. For the single slit of the width A, first null of the interference pattern occurs at an angle of lambda upon A. Null interference का मतलब क्या होता है बेटा, कि अपने पास मिनिमा कहां पर बन रहा है, मिनिमा, इसको बोलते हैं फर्स्ट नल इंटरफेरेंस. नल इंटरफेरेंस मींस सुपरपोजिंग होने के बाद जो वेव है उसका इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो, उसको फर्स्ट नल सुपरपोजिंग बोलेंगे बेटा. एंड एट द सेम एंगल लैम्बडा अपॉन ए वी गेट द मैक्सिमम फ्रॉम टू नैरो स्लिट्स. सो वहाँ पर मैक्सिमम मिलता है, यहाँ पर लैम्बडा अपॉन ए पे मिनिमम मिलता है, ठीक है. वहाँ स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको डी बोलते हैं. यहाँ विड्थ ऑफ स्लिट को अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं. बहुत सारी जगह अलग अलग लिखा हुआ है, लैम्बडा, ए और डी, इनको अलग अलग दिखते हैं अपन. सो दिस इज लेंस डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन अ पैरेलल बीम. ओके, so afterwards we have seeing the single slit diffraction pattern. If I take two razor blades, दोनों blades को पास पास रखा तो slit बड़ी पास से वो हो जाती है इसमें. This is on page number, this diagram is page number on 371. There you can see this, and there we of course we talk about the conservation of energy also. So here the next topic is resolving power. इसी का part है, resolving power of instrument, and validity of ray optics is there, and before that. So next class में probably we are going to complete the section of diffraction. diffraction के questions अभी आज हमने नहीं करे. diffraction का ये NCERT का question था. कुछ जो मेरी तरफ से जो problem solving करानी है इसमें
उसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में बेटा। आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए वी हैव टू स्टार्ट विद द रिजॉल्विंग पावर। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि नीट के एग्जाम और जेई एग्जाम के हिसाब से कुछ और भी कराने पड़ेंगे उसमें, उनको भी करेंगे अपन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे और कोई एडिशनल टॉपिक जो भी अपन को लगता है। मुझे जो लगता है उसको मैं एक बार देख के फिर उसमें आगे बढ़ेंगे अपन। इंटेंसिटी का ध्यान रखना, इसमें इंटेंसिटी क्या होती है सब जगह ध्यान रखना। ये अपने पास इंटेंसिटी इसमें मैक्सिमम होती है और उसमें इंटेंसिटी क्या होती है पूरे पैटर्न में क्या चलती है सेम, और विड्थ भी क्या रहती है बेटा सेम, यहाँ विड्थ भी क्या होती है अलग अलग होती है। आपको आज के लिए होमवर्क में मैं जो दे रहा हूँ दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड, जो मैंने अभी अभी 3 पॉइंट तो मैंने बता दिए जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। यहाँ पर इनको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है दोनों के बीच में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में। ये आपका प्राइमरी वो रहेगा जो आज आपको करके एटलीस्ट 5 डिफरेंस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आई बिलीव 2 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बार आता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इनके बीच में डिफरेंस लिखना। वुड रियली आस्क यू टू go ahead with the difference. So this is it in today's lecture. I'll see you tomorrow. Please take care. Have a good day. God bless.